अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर अरविंद शर्मा, मेयर गणेश केसरवानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर चंद्रमोहन गर्ग और उनकी टीम तमाम काउंसलरों की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रयागराज को सफाई सर्वे में सफाई का एजाज हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। बीजेपी की तालीम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए AISF और दीगर तलबा तंजीमों के ज़रिए एहतमाम दिल्ली जंतर मंतर पर एक चलो पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से और मुख्तलिफ रियासतों से हजारों तलबा ने शिरकत की और बीजेपी की तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए AISF तेलंगाना के रियासती सदर और सेक्रेटरीज मणिकांता रेड्डी और पोटा लक्ष्मण ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो गुज़िश्ता 10 सालों से तालीमी शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही। स्वामी विवेकानंदा स्वामी जयंती के मौके पर श्रीलिंगमपल्ली हल्का इंचार्ज जगदीश गौड़ के साथ विवेकानंद नगर मेन रोड कुकटपल्ली में विवेकानंद स्वामी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन, जिन्होंने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को इस मामले में पहल करनी चाहिए, क्योंकि आइंदा मौसम गर्मा में मीठे पानी का मसला पैदा होने का इम्कान है। उन्होंने जुमे को कस्बे में अपने कैंप ऑफिस में मुनक़दा एक चिट चैट में बात की। उन्होंने हुकूमत को मिशन भगीरथा से मुतल्लिक मामले में मुदाखलत करनी चाहिए कहा और मिशन भगीरथा से मुतल्लिक ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को मुकम्मल करना चाहिए। मिशन भगीरथा में ठेकेदारों के जरिए किए गए काम की अदायगी भी जल्द की जानी चाहिए कहा। मुल्क के प्रेरता रूहानी शोला और शान स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम नौजवान के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की गई। नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने वाले चैतन्य मूर्ति विवेकानंद के खुतबात हमेशा मुतल्लिका रहते हैं। नारा लोकेश TDP के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही। सिटी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि GHMC को ये अवार्ड ओहदेदारों, कारकुनों और अवाम की कोशिशों से मिला है। मालूम हुआ है कि GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इस महीने की 11 तारीख को नई दिल्ली में मुनक़दा अवार्ड तकरीब में मरकजी म्यूनिसिपल शहरी तरक्यात के वजीर हरदीप सिंह पुरी के हाथों से हैदराबाद शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 5 अवार्ड्स के सिलसिले में अवार्ड वसूल किया है। सफाई के एडिशनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी और मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने जुमे को हेड ऑफिस में अवार्ड पेश किए। इस मौके पर मेयर ने कहा है कि GHMC ने अमला अफसरान, कारकुनान की कोशिशों और अवाम की ताउन से अवार्ड हासिल किया। राधिका जायसवाल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैदराबाद ने जुर्म में फैसला सुनाया है, जिसमें मुलजिम गगेला रामाकृष्णा गौड़ वल्दन जहानी वेंकटैया गौड़ को कसूरवार पाया गया है और उसके मुताबिक 1 महीने की सादा कैद की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल्किस बानो केस के 11 मुल्जिमान को दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाने और मुल्जिमान को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के हुक्म की हर गोशे से तारीफ की जा रही। उर्दू प्रेस क्लब में निजामाबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। हाफिज लई खान ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे फिरका परस्तों के लिए सबक और हिंदुस्तान की तमाम निचली अदालतों में तमाम पसमानदा तबकात के इसी तरह के मुकदमात में फौरी इंसाफ के लिए करार दिया। उन्होंने फैसला जारी करने पर इसरार किया है। BRS पार्टी के रहनुमा फहीम कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ की जीत हुई और मजहब की आड़ में कानून से गुरेज करने वाले अनासिर के मुंह पर तमाचा मारा गया। जो बेरहम तरीके से लोगों को मार दिए हैं, मासूम बच्चों को नहीं छोड़े, औरतों को नहीं छोड़े, इन लोगों के साथ सिरा रहमी का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देकर ये लोग 11 लोगों को रिहा कर दिए 15 अगस्त 2022 में। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा कानूनी लड़ाई का। बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी। इनके वकील शोभा गुप्ता, इनकी वकील बिल्किस बानो की वकील थी, 22 साल इनकी कानूनी लड़ाई में मदद की। इसके बाद 2024 जनवरी 8 तारीख को एक जजमेंट आया कि ये जो 11 मुल्जिमों को रिहा कर दिया गया था, दोबारा इनको फिर से जेल में रखना, सलाखों के पीछे रखना चाहिए। तो इस फैसले को मैं MPJ की जानिब से और हमारे सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब MPJ सदर रियासती तेलंगाना की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, पुलिस वालों और डॉक्टर्स के जो है ना पेंशन्स को, उनके बेनिफिट्स को कैंसिल कर दिया गया और 11 लोगों की जो है उम्र कैद की सज़ा को बरकरार जो कि तो रखा गया। साथ ही साथ मजलूमा को
50 लाख रुपए एक कंपनसेशन, एक जॉब और एक घर रहने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया। उसके बाद हाल ही में 2022 में 15 अगस्त के दिन ये दरिंदों को सिला रहमी की बुनियाद पे इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बरी करने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होके अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 8 जनवरी को फैसला सुनाया कि जो गुजरात का ट्रायल हाई कोर्ट का फैसला था जो इनको बाइज्जत बरी करने का, उसको क्वैश कर दिया गया और इनको 15 दिन के अंदर सरेंडर करने का फैसले में जो है जवाब दिया, फैसले में लिखा गया। मोहतरम नाजरीन, ये फैसला जो 8 जनवरी को आया, इसके ऊपर अगर तज्जिया करेंगे तो यकीनन 3 बातें काबिल के बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उनकी इज्तिमाई असमत रेज़ी हुई और उसके बाद गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में गुजरात की हुकूमत ने उनको अच्छी कारकर्दगी, अच्छे किरदार की बुनियाद पर उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। ये पूरे मुल्क को एक ख़राब पैगाम वो लोग दे रहे थे और उससे मिला भी। मुल्क की एक बात चलाई जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो लोग तहरीक चला रहे हैं वही लोग बेटियों के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी और खातियों को खुलेआम फिरने के लिए बाज़ाब्ता क़ानून से उनको छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई काबिल मज़म्मत काम है। लेकिन चूँकि 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है और उन सब को फिर से उम्र कैद की सज़ा का सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया, उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इससे अदालत का और अदलिया के निज़ाम का, उसके ऊपर मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों के अंदर अदलिया के एतमाद में इजाफ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो जजेस और इनकी वकालत करने वाले वकील, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने से आवाज़ उठती है। यहाँ के हमारे उर्दू प्रेस के सदर जनाब खालिद खान साहब और ज़ेर सरपरस्त अनवर खान साहब, जितने भी उर्दू प्रेस के ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं सबका जो है इस बिल्किस बानो केस का जब फैसला आया तो हमेशा की तरह जैसा 2002 के गुजरात फसादात में उर्दू प्रेस क्लब, उर्दू अखबारों में शाये होने वाली न्यूज़ बिल्किस बानो को आज इंसाफ मिला, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू प्रेस से हुआ, क्योंकि हर टाइम हमारे उर्दू के एडिटर, उर्दू बोलने वाले, उर्दू जानने वाले जो हमेशा की तरह बिल्किस बानो की आवाज़ को उठाते थे इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको बराबर हक, सबको इंसाफ मिलने का। जैसा कि 2002 में जो दर्दनाक फसाद हुआ गुजरात में, मुसलमानों की जान और माल, इज़्ज़त, आबरू के साथ, जबकि बीजेपी हुकूमत ने अपनी आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, जो खातिलों को जो है बचाने के लिए जो हुकूमत अपना पावर इस्तेमाल करी, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जितने भी 5000 मुस्लिम जो शहीद हुए हैं, उनको जो है इंसाफ मिलना, ये बिल्किस बानो के जो फैसले से उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। बिल्किस बानो का जो सारा ख़ानदान, 7 अफराद जिनको कत्ल किया गया है, उसमें भी वो लोग, उनके भी अफराद ख़ानदान को आज ये महसूस हुआ होगा कि हिंदुस्तान इस जमहूरी मुल्क में इंसाफ सुप्रीम कोर्ट अदालत से जो इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि 2000 एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा है कि मगोला मुकाबले सकाफत और रिवायत की अलामत हैं। लावण्या की हिदायत पर मेलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में मुनक़िदा मगोला मुकाबलों के फातहीन को इनामात दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वातीन के लिए सुबह के वक्त घरों के सामने मुग्गू बनाना एक अच्छी वर्जिश है। इसके अलावा ख्वातीन में तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है और तीनों मुकाबले इत्तेहाद व मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। प्रोग्राम में डिवीजन के कायदीन ने भी शिरकत की। कांग्रेस कायदी ने एआईसीसी की सरबराह एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में केक काटा। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि, नायब सदर चिमला किरण कुमार रेड्डी, एआईसीसी के मीडिया ऑब्जर्वर सुजाता पाल, निजामुद्दीन चरण व दीगर ने शिरकत की।
प्रियंका गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात का एहतमाम रियासती ख्वातीन कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने किया था। AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की 52वीं यौम पैदाइश की तकरीबात देवनार ब्लाइंड स्कूल बेगमपेट में तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़ियादत में मुनक़्क़िद की गई और तमाम बच्चों के लिए किताबें पेन्स दिए गए। सुनीता राव ने कहा है कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि खुदा उन्हें लंबी और अच्छी सेहत से नवाजे। इस प्रोग्राम में रियासती जनरल सेक्रेटरी शैलजा, स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा मौजूद थे। ब्लॉक शेराबाद खोर के हलक़े मालवा में मल्ला बोचन में महकमे रूरल डेवलपमेंट की जानिब से पहली बार गांव में से कूड़ा करकट को जमा करने और उसके बाद ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी को आवाम के लिए वक्फ कर दी गई। इस वैन गाड़ी का इफ्तिताह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शेरखोराबाद ने किया। इस मौके पर साबिक़ BDC शेराबाद खोर आशिक हुसैन हर्रा और दीगर पंचायती नुमाइंदे और अफसरान भी थे। BDO ने कहा है कि ये लोगों की बहबूदी और उनके आसपास के माहौल को साफ व शफाफ रखने के लिए पहल शुरू की गई। मुकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार करते हुए इस तकरीब में शिरकत की। अफसरान का कहना है कि गाड़ी के जरिए से मुख्तलिफ हलकों का कूड़ा करकट जमा करके ठिकाने लगाया जाएगा ताकि इलाके को माहौल साफ व शफाफ रखा जाए। मालमू ब्लॉक शेराबाद खोर में आज हमने यहाँ हमारी सैनिटेशन वैन स्वच्छग्राहीज और जो इन्हें यहाँ पे पंचायत बॉडी ने हमारे BDC साहब, सरपंच साहिबान और हमारे पंचायत सेक्रेटरी ने जो सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन एन एफिडेविट और जो उनका पिछला काम रहा है सफाई में, उनको ये गाड़ी हवाला की है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सैनिटेशन का कारवान और ये आगे बढ़ के पूरे खोर में फैलेगा। और यहाँ पॉलीथीन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे पंचायत सेक्रेटरी बिलाल साहब इस एरिया को। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में हम पूरे शेराबाद खोर को पॉलीथीन फ्री और कुछ टाइम में सैनिटेशन में गार्बेज फ्री डिक्लेयर कर पाएंगे। ये डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, आम लोगों का। अभी हम देख रहे थे यहाँ नारी अदालत से काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं जिनका एक प्रोएक्टिव सपोर्ट रहा है इस कैंपेन के तई, और उनके कैंपेन और लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल रहा है। आज एक किक स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे इसको। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि लोगों के सपोर्ट के साथ और ऐसे प्रोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम इस सक्सेस को सस्टेन कर पाएंगे। मेरी मैसेज लोगों के लिए ये है कि देखिए, एक दिन में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे बोलेंगे लोगों को कि आप कूड़ा ना डालें, तो ऐसा मेरे कहने से तो कोई चेंज होने नहीं वाली है। लेकिन हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देखेंगे उनके घरों से कूड़ा उठ रहा है तो सड़कों पर डालना छोड़ देंगे। तो उम्मीद यही है कि वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इस कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। उनसे हम एक नॉमिनल अमाउंट पर शॉप 100 रुपये, पर हाउस होल्ड 100 रुपये, जिसकी वजह से, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो है नहीं, ये आप ही के लोगों में से आए हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उनको 100 रुपये, 50 रुपये का जब ये सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये कैंपेन चलेगा और बिहेवियरल चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। हम देख चुके हैं कुछ एरियाज़ में, यहाँ पे भी आ जाएगी, उम्मीद वही है। जब आकिब साहब आए थे, उनकी हाज़िरी में इसका बाज़ाब्ता रिबन काटा गया। इसके साथ हमारे जो ख़ास मेहमान है यहाँ पर बिलाल साहब भी हैं, जो कि यहाँ हमारे इस पंचायत में यहाँ काम करते हैं और BDO इस आकिब साहब के साथ भी मुंसलिक हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ पर आज जो ये स्वच्छता ही सेवा की मुहिम जो है, इसकी इनाग्रेशन आज यहाँ पर हुई है। इसमें हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इसका पूरा कोऑपरेट किया है। और उसके अलावा हम लोगों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके वो अपना ये कूड़ा करकट जो है वो सड़कों पर ना फेंकें, वो एक जमा रखें और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ये गाड़ी आएगी तो ये जो करकट पड़ा वगैरह जो होगा ना, वो इसको गाड़ी में लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमें कोऑपरेट करें, ताकि जो ये स्वच्छता मुहिम है ये कामयाब रहेगी। इसके बारे में हम फिर से जो हमारे BDO साहब, आकिब साहब हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी इनाग्रेशन आज इसी खोर ब्लॉक से शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगी। और हमारी जो बहनें जो यहाँ पर हैं, ये भी अपना ताउन इसमें दे रहे हैं, ये भी पूरी तन मन से लगे हैं इस पर। उम्मीद है कि आगे का ये प्रोग्राम जारी रखेंगे हम और साफ सफाई भी शुरू होगी। बस करान सठा शुक्र गुजार, सठा शुक्रिया बह करान अदा BDO साहबस तो बे बिलाल साहबस बे कि बाकियन क्या कोड़ कह खास टाइम सान बापत आवा तम ये सदन यह टाइम बस करान सठा शुक्रिया BDO साहबस कि बे बिलाल साहबस यमो सान खतर कोर कोऑपरेट, अस कोर तमन सत कोऑपरेट। बस
सठा सठा शुक्र करान अदा तमिस कि आयन त रोजान अस सम कॉपरेट करान अस त रोजो तमन सत कॉपरेट करान सनिस गामस सनिस हल्के मालमहस मज गई गोडनिच लट यह सफाई युस अस हर कह गंदगी सह वट सानो मजदूर सह वट सानो लेबरो मगर शुक्रिया छस बह करान बिलाल साहबस बेस करान बीडीओ साहबस तह दिल सान छस बह शुक्रिया अदा करान यमो कोर वारिया सान खतर वनकस टाइम कीमती टाइम यम आय अस यतत यमो रिबन चटो गाड़ी गाड़ी हुंद इनाग्रेशन कोर बाकी शुक्रिया। जगन आरोग्य तहफ़्फ़ुज़ के दूसरे मरहले का प्रोग्राम सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात को लोगों तक ज्यादा काबिल रसाई बनाने के लिए शुरू किया गया। इस मौके पर खानसाज बोला ब्रह्मा नायडू ने कहा कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में मुनक्किद किए गए जगन आरोग्य तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम को अवाम की तरफ से गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल मिला है। हुकूमत का मकसद इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को उनकी दहलीज पर तिब्बी खिदमात और सेहत के मसाइल का हल फराहम करना है। सीएम जगन से कहा गया है कि वाईएसआर आरोग्य श्री इलाज की लागत की हद बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। మనం అన్ని రకాల వ్యాధులకి మనం ఆ వ్యాధులు సంబంధించినటువంటి మనం ఎక్కడైనా మనం ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ముందుగా మన రక్తం తీసుకొని వాటన్నిటి మీద టెస్టింగ్లు జరుగుతాయి. ఆల్ టెస్టింగ్స్ మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయని మన డాక్టర్ గారు చెప్పారు. అన్ని టెస్టులు చూయించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ చూస్తారు. ఇక్కడ సాధ్యపడనది ఇంకా థియేటర్లో చూడాల్సి ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి దీర్ఘకాలికంగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చే జబ్బులు కానీ అవన్నీ కూడా జీజీహెచ్కి రిఫర్ చేసి మరి లేదంటే ఇంకా వైద్యానికి సంబంధించి ఇంకా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తే హైదరాబాద్ కానీ మద్రాసు కానీ ఇలాంటి దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వచ్చినా 25 లక్షల రూపాయలకి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అందుబాటులోకి వచ్చిందని మీ అందరికీ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. గతంలో మనం చూసాం ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి అందుబాటులో మెడిసిన్ కానీ ఇలాంటి వైద్యం కానీ ఇలాంటి కళ్ళద్దాలు కానీ ఇలాంటివి ఎక్కడ మనం ఎప్పుడు చూసిన పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం వాళ్ళైతే చెప్తూ ఉంటారు, మాటలైతే మట్టికి చాలా ఎక్కువ చెప్తారండి, కానీ పనిలో మట్టికి అక్కడ కనీసం పెద్ద మాటలు చెప్తుంటారు కానీ ఆ పెద్ద మాటలకు తగిన విధంగా కానీ అక్కడ కనీసం కూడా చేసిన పరిస్థితి కానీ మరి కనిపించదు. ఈరోజు మీరందరూ చూస్తున్నారు, మేము బ్రహ్మాండంగా చేసామని గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు పేదవాళ్ళకి ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర మాటలు చేశాం, మాటలు చెప్పామన్న తప్ప పని చేసినటువంటి దాఖలాలు కనిపించవు. ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి. ఏల్పూర్ గ్రామమే మనం తీసుకుంటే గత శాసనసభ్యులు దత్తత తీసుకున్నానని చెప్పారు. ఏల్పూర్ని మేము దత్తత తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. వాళ్ళుగా ఈ ఊరికి చేసిన పని ఒకటి ఉంటే చెప్పాల్సిన అవసరం, ఎక్కడ ఏమి చేసిన పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ మనం చూస్తే మన ఎంపీపీ మన ఊరు అనే అభిప్రాయమే కాదు, అన్ని ఊర్లకి చేస్తున్నటువంటి రోడ్లు మరమ్మతులు చేసే కార్యక్రమంలో ప్రతి పొలానికి వెళ్ళే రోడ్డు కూడా మనం బాగు చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా గత ప్రభుత్వంలో రైల్వే ట్రాక్ వేస్తుంటే నీళ్లు అందుబాటులో లేక వాళ్ళు ఆ రోడ్డు ఆ ట్రాక్ కింద పైప్ లైన్ పడిపోతే చాలా సమస్యను ఫేస్ చేశాం. ఆ సమస్యని పరిష్కారం చేస్తూ ఇవాళ అద్దంకి బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని మన ఊరు డైరెక్ట్ మన వాటర్ ట్యాంక్కి వచ్చే విధంగా, ఆ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి ఓరైట్కి వచ్చే విధంగా, అక్కడి నుంచి మన పల్లె మాదేవపల్లి కానీ మాలపల్లి కానీ మరి అదేవిధంగా ఊరు కానీ యలమవారిపాలెం కానీ కాలనీలు కానీ బీసీ కాలనీలు కానీ అన్నిటికీ పైపు లైన్ వేసాం.
దాదాపు 3 కోట్లు ఖర్చు అయింది. ఏదో చెప్తా ఉంటారు, ఇక్కడ చూస్తే మీకు అందరికీ కనిపిస్తూనే ఉంది. ఇవన్నీ మనం చేసినవి కదా. मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में सुबह सवेरे मलेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ HMWSSB के अहदेदारों के हमरा पानी की फराहमी में आलूदगी की शिकायत में शिरकत के और जगमपति के घर करके रिहायशियों के साथ बातचीत की। मलेपल्ली डिवीजन के तहत पुराने मलेपल्ली और अफसरान कॉलोनी और दीगर अफसरान को आलूदगी को साफ करने वाली लाइनों को चेक करने की भी हिदायत की। भैंसा MPP कल्पना गणेश और नायब MPP गंगाधर जो BRS पार्टी से वाबस्ता थे, एक हफ्ते कबल मुस्तफी हो गए, जिस पर ओहदेदारों ने भैंसा MPP और नायब MPP के इंतखाबात के अमल का आगाज कर दिया और भैंसा MPDO दफ्तर में इलेक्शन ऑफिसर क्रांति कुमार की निगरानी में इंतखाबात मुनक्किद किए, जिसमें बीजेपी पार्टी से वाबस्ता MPTCs को MPP और नायब MPP की हैसियत से मुंतखब हुए। मिर्जापुर MPTC अब्दुल रज्जाक को मुत्तफिका तौर पर MPP के लिए नामजद किया गया, जिसकी तजवीज वानलपाड MPTC कल्पना ने पेश की, जबकि तजवीज की तायद कोत्तल गांव MPTC लक्ष्मी ने की और नायब MPP के लिए कामुल MPTC नरसा रेड्डी को भी मुंतफिका तौर पर मुंतखब किया गया। इस इंतखाबी इजलास में भैंसा मंडल के मुख्तलिफ MPTCs ने बीजेपी खंडवा पहनकर MPDO दफ्तर पहुंचे, जबकि मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। మంచి ఎక్కేటోడు కింద దించేసిన గత ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఇరిగేషన్ కోసం 27-28 ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంది, మొన్ననే మంత్రి గారితో మాట్లాడాను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు 27-28 ప్యాకేజ్ పూర్తి చేస్తాయి, అది అయితే ఖచ్చితంగా చేపిస్తాను. 70,000 ఎకరాలకు మనకి ఇక్కడ పైసా మొదలు లేదు, సాగునీరు అందుతుంది. ఆ సాగునీరు కూడా పూర్తి చేస్తాను. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చాలా పనులు ఉన్నాయి, కొన్ని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ లిఫ్ట్ అనౌన్స్మెంట్ చేయాలా, అది కూడా పూర్తిగా చేసి రైతు సోదరులకు న్యాయం చేస్తానని మీకు అందరికీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఒకటే सुनील डिम्पल सदर मिशन स्टेटहुड ने ब्लैक हिट एंड रन कानून के खिलाफ पनामा चौक से DIV कॉम ऑफिस जम्मू के बाहर एक जबरदस्त एहतजाजी रैली की क़ियादत की। हुकूमत हिंद को एक मेमोरेंडम भेजा, वज़ीर-ए-आज़म से पार्लियामेंट में इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के अराकीन, ट्रांसपोर्टर्स, मालिकान, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सुनील डिम्पल ने कहा कि हमने हुकूमत हिंद को एक मेमोरेंडम भेजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से काले कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है पार्लियामेंट में, क्योंकि अवाम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में कानून पहले ही मंजूर हो चुका है। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है। प्रधानमंत्री जी हिट एंड रन कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अमित शाह जी हिट एंड रन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून पार्लियामेंट में वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बचानी, रोजी रोटी कमानी है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है, रोजी रोटी कमानी है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हिट एंड रन काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सैकड़ों की तादाद में ट्रांसपोर्टर्स, सारे के सारे ड्राइवर, कंडक्टर, मालिकान सभी यहाँ अंबेडकर चौक में डिवकॉम ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं और हमारी ये मांग है कि
ये जो हिट एंड रन काला कानून बनाया है, इसे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, इसे पार्लियामेंट में वापस लिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग, ये हिट एंड रन काला कानून जिसके तहत 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, ये ना तो ड्राइवर्स दे पाएंगे और ना ही कोई ट्रांसपोर्टर्स दे पाएगा। और सड़कों, ये सिर्फ मैं ये बता दूं, ये हिट एंड रन काला कानून सिर्फ ड्राइवर्स, टैंकर्स या ट्रक्स या बसेस के लिए या ब्लैक ऑटोस के लिए नहीं है, ये हर एक उसके लिए है जो लाइसेंस होल्डर्स हैं। उसमें चाहे हम स्कूटर चलाएं, कार चलाएं, बाइक चलाएं, हमारे बच्चे चलाएं, सिविलियंस चलाएं, चाहे पुलिस वालों के चलाएं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के चलाएं, हमारे बच्चों के लिए भी ये कानून लागू करेंगे। और सिर्फ जो आपने आश्वासन दिया है, आश्वासन से ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये कानून अब पार्लियामेंट में पास कर चुके हैं और पार्लियामेंट में ही जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक ये लागू रहेगा। इसलिए आज हम भारत सरकार को एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं और एक मेमोरेंडम हम डिस्कॉम साहब को भी देंगे कि आप भारत सरकार जल्द से जल्द ये हिट एंड रन काला कानून वापस ले। पार्लियामेंट का सेशन इसी महीने शुरू हो रहा है, इसी पार्लियामेंट के सेशन में ये वापस ले, क्योंकि आश्वासन तो आपने पहले भी दिए थे। आश्वासन तो आपने ये भी दिया था कि रोजगार मिलेगा, कारोबार होंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन वो आश्वासन आज तक कोई पूरा नहीं हुआ है। नंबर 2, आपने ये भी आश्वासन दिया था कि सरोर टोल प्लाजा बंद कर दिया गया है, लेकिन सरोर टोल प्लाजा आज भी नहीं हुआ। और आपने कहा था कि टोल प्लाजा लगान जजिए नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो नासरी के टोल प्लाजा का डबल कैसे आपने कर दिए टोल टैक्सेस। सो इसलिए पढ़े लिखे नौजवान आज ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ड्राइवर बनना चाहते हैं, आप उनका रोजगार भी छीन रहे हैं, क्योंकि कोई गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। ड्राइवरी लाइन खत्म हो गई, इसमें कोई ड्राइवरी लाइन खत्म हो गई। सुन लीजिए आप इनकी बातें, क्या ड्राइवरी लाइन खत्म हो गई? जोर से बोलिए। हम तो ऑटो बंद कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, अगर ये कानून लागू हो जाए हम मर जाएंगे और कुछ होगा हमारा चारा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हमारे बच्चे जो, देखिए इंश्योरेंस भी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होती है, दुर्घटना अगर हो जाए तो दुर्घटना जानबूझ कर तो आप करते हो दुर्घटना, देख लीजिए, सुन लीजिए आप, करनी मान चाहते कोई नहीं कुछ भी करता, इसलिए अचानक होता है, जो भी होता है अचानक होता है। इसलिए आप जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जबी जोरदार तरीके से। हिट एंड रन काला कानून। जिले मेदक के कोलचारम मंडल के रंगमपेट गांव के मजाफात में एक आरटीसी बस एक नामालूम बाइक से टकरा गई। इसके मौके पर ही मौत हो गई और उसे मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामे इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।